तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पवित्रता क्या है। आज हम देखेंगे पवित्रता के विभिन्न पहलू, और मैं जल्दी से आप लोगों से अनुरोध करूंगा, निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 57 अध्याय पद संख्या 15, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 57 वर्स नंबर 15। यशायाह 57 पद संख्या 15, इसे भी मिल जाए, जोर से बोले। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में हाँ निवास करता हूँ, हाँ जी, और उसके संग भी रहता हूँ, हाँ, जो खेदित और नम्र है। ओके, आगे। कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। थैंक यू सो मच। सबसे पहला जो पहलू हम देखने जा रहे हैं इस वचन के द्वारा, वो ये है कि पवित्रता असल में प्रारंभ कहाँ से होती है। सबसे पहले फ्रॉम वेयर डज दिस होलीनेस बिगिन, वेयर अगर हिंदी में इसे बोलूं तो कहां से पवित्रता के जीवन का आरंभ होता है। वचन यहाँ पर हमको बता रहा है यशायाह 57 अध्याय पद संख्या 15 में से, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के लिए और खेदित लोगों के मन को हर्षित कर सकूं। इसका ERV ट्रांसलेशन, इजी टू रीड वर्जन जो है वो मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि वहां पर वचन कहता है, ध्यान दीजिएगा, God is high and lifted up. He lived forever. His name is holy. He says, I live in a high and holy place, but I also live with the people who are humble and sorry for their sins. Sorry for their sins. मैं उन लोगों के बीच में रहता हूं जो खेदित और नम्र हैं और जो अपने पापों के लिए सॉरी हैं, जो अपनी गलतियों के लिए, अपने गुनाह पाप अपराध के लिए क्षमा चाहते हैं, पछताते हैं, अगर मैं उसको हिंदी में बोलूं, who feels sorry for their sin। अगर मैं आपके सामने ये प्रश्न रख रहा हूं कि पवित्रता सबसे पहले कहां से प्रारंभ होती है, तो वो केवल और केवल उस क्षण से, उस पल से प्रारंभ होती है जिस पल आप और मैं हमारे खुद के गुनाह पाप अपराध के लिए पछताते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं। The moment when we are regretting upon our mistakes and feeling sorry for our sins, that is the exact moment when our holy life begins. Hallelujah. एक और वचन को निकालेंगे, दूसरा कोरिन्थियों उसकी 7वां अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 7वां अध्याय पद संख्या 8 से लेकर के 10 तक। हम लोग थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 7वां अध्याय पद संख्या 8 से 10 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। वचन क्या कहता है वहां पर, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री में से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, पर इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात की हानि ना पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब कुछ आज अगर हम जिस किसी भी विषय को लेकर के बात कर रहे हैं कि कहां से शुरुआत होती है, तो वो असल में शुरुआत होती है रिपेंटेंस से। मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग को आप लोग क्षमा चाहूंगा मैं आप लोगों से। मन फिराव से पवित्रता की शुरुआत होती है।
पहले पौलुस प्रेरित यहाँ पर क्या कह रहा है आपको और मुझे देखने और सीखने की जरूरत है। वो वहां पर वचन के द्वारा बता रहा है कि अब जो बातें मैं तुम्हें कह रहा हूं उससे मुझे शौक नहीं पहुंच रहा और मैं ना उन बातों से पछता रहा हूं, क्योंकि जो बातें मैंने तुम्हें कही है, वहां पर वो वचन स्पेसिफिकली बोलता है इंग्लिश बाइबल में से, इवन इफ द लेटर आई रोट यू मेड यू सैड, आई एम नॉट सॉरी दैट आई रोट इट। मैं उस बातों के लिए जो मैंने पत्री में कुरिन्थ कलीसिया तुम्हें लिखी है, मैं उन बातों के लिए सॉरी फील नहीं करता हूं। आगे वचन बताता है, आई नो दैट द लेटर मेड यू सैड एंड आई वाज सॉरी फॉर दैट। पहले की पत्री, जो पहली कुरिन्थ की पत्री थी, वो तुम्हें कहीं ना कहीं शौकित कर रही थी और उसके कारण तुम्हें पछतावा हो रहा था। बट इट मेड यू सैड ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, परंतु वो तुम्हें केवल पछतावा जो है वो बहुत क्षण भर के लिए, बहुत कुछ कम समय के लिए हुआ। आगे वचन बताता है, नाउ आई एम हैप्पी नॉट बिकॉज यू वर मेड सैड बट बिकॉज योर सॉरो मेड यू टू डिसाइड टू चेंज। अब मैं खुश हूं क्योंकि नहीं कि तुम यहाँ पर निराश हो, परंतु इसलिए क्योंकि तुम्हारा वो सॉरी फील करना तुम्हारे अंदर एक चेंज के डिसीजन को लेकर के आया है, इसीलिए मैं खुश हूं। अब आपको और मुझे यहाँ पर और आगे देखना है। यहाँ पे वचन क्या कहता है, दैट इज व्हाट गॉड वांटेड। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा हमारा पछतावा जो है वो हमारे अंदर एक निर्णय को लेकर के आए कि हम अपने आप को बदल नहीं पाए। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर वचन बोल रहा है कि तुम्हारा पछतावा जो है वो पहले तो पल भर का था, दैट मीन्स उन्होंने जब पहले प्रेरित पौलुस पत्री लिख रहा था, कहीं ना कहीं एक टेम्पररी टाइम के लिए बाहरी रूप से केवल पछतावा कर करके उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया होगा। इसीलिए प्रेरित पौलुस इस संदर्भ में लिख रहा है कि अभी का तुम्हारा पछतावा तुम्हारे जीवन में एक डिसीजन को लेकर के आया है, दैट डिसीजन विल ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ। और ये जब वचन जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में बात कर रहा है, वो संदर्भ कुछ और नहीं परंतु मन फिराव के रूप में लेकर के आ रहा है। नाउ इज द की फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग द लीडर्स, पास्टर्स एंड एवरीवन के बहुतेरी बार ऐसा होता है कि बहुतेरे लोग आते हैं, मन फिराव करके जाते हैं और फिर वो कुछ समय तक अपने जीवन को बहुत अच्छी जीवन शैली में जीते हैं, अचानक से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पहले का मन फिराना असल मन फिराना नहीं था, उनका पहले का पछतावा असल पछतावा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। वचन बहुत अच्छे से एक्सपोज कर रहा होगा अपने आप को या आपको या मुझे, हम लोगों को पूरा एक क्या बोलते हैं, प्रभु पूरा हमको आईना दिखा रहा होगा। वचन क्या कह रहा है, बट बिकॉज योर सॉरो मेड यू डिसाइड टू चेंज। पर अब जो तुम्हारा शौक करना है ना, हिंदी बाइबल बोलती है कि अब जो तुम्हारा शौक करना है वरन इसलिए कि तुमने उस शौक के कारण मन फिराया। जो जेन्युइन मन फिराना होता है, जो असल से मन फिराना होता है, उसके लिए एक पल का डिसीजन जरूरी होता है, एक पल का निर्णय जरूरी रहता है, एंड दैट इज इनफ। After that, your whole spiritual life will be balanced if you remember what you had decided to change. Hallelujah. Hallelujah. वो मन फिराना पहली और आखिरी बार होता है जिस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर प्रेरित पौलुस जब दूसरी बार बात कर रहा है कि तुमने फिर एक निर्णय लिया चेंज होने का। वो वर्ड जो वहां पर यूज हो रहा है कि डिसाइडेड टू चेंज, दैट वाज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन थर्ड फॉर्म ऑफ द बाइबल, एंड दैट थर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट अ परफेक्ट टेंस। कि जब तुम निर्णय लेते हो कि तुमने मन फिरा करके अपने आप को बदलना है, वो परफेक्शन की ओर रहता है। फिर वापस से मन फिराव करके, फिर पाप में गिर करके, फिर वापस से मन फिराव करना, ये कोई साइकिल नहीं बन जाती है। बहुत तेरे विश्वासी लोग ऐसे होते हैं, डोंट गेट ऑफेंडेड फ्रॉम मी, एंड मुझसे आप ठेस ना पाए, परंतु प्रभु का जो वचन एक्चुअल में बता रहा है मैं आपको बता रहा हूं। बहुत तेरे विश्वासी ऐसे आते हैं, मन फिराया, अच्छा जीवन जिया, पाप में गिर गए, फिर आए, फिर मन फिराया, फिर अच्छा जीवन जिया, फिर पाप में गिर गए। क्यों पॉसिबल होता है ये? क्योंकि आपका पहली बार का मन फिराया जाना, आपका दूसरी बार का मन फिराया जाना अंदर से नहीं होता है।
वो ऊपरी रूप से होता है। परमेश्वर के दास यहाँ पर मन फिराव के बारे में प्रचार कर रहे हैं, आओ हम मन फिराएं। डेढ़ चल दी, अरे परमेश्वर के दास ने मन फिराने के लिए बोला है, चलो मन फिराओ। उस मन फिराओ का मतलब ही नहीं पता। और फिर क्या होता है, वो साइकिल बनी रहती है। मन फिराया, पाप में गिरे, फिर मन फिराया, फिर पाप में गिरे, फिर मन फिराया, फिर पाप में गिरे। तो बाइबल देखिए आप मुझे और आपको क्या बता रही थी वहां पर, जब हम लोगों ने देखा कि प्रभु का वचन यशायाह की 57वें अध्याय पद संख्या 15 में क्या कह रहा था, वहां पर बोल रहा था, जो खेदित और नम्र है और जो अपने पाप के लिए पछताते हैं, मैं उनके संग भी रहता हूं। मैं पवित्र स्थान में तो निवास करने वाला परमेश्वर हूं ही सही, मेरा नाम तो पवित्र परमेश्वर है ही सही, बट आई लिव विद दोज आल्सो हु आर फीलिंग सॉरी फॉर देयर सिंस। वचन भजन में भी कुछ इस प्रकार कहता है, दैट लॉर्ड इज नियर टू द ब्रोकन हार्टेड पीपल, कि परमेश्वर टूटे हुए हृदय के लोगों के निकट रहता है। हालेलुया। अब अगर आपका हृदय सच में नहीं टूटा तो आपका मन फिराव खोखला या ढकोसले वाला मन फिराव रहेगा, परंतु जेन्युइनली अगर प्रभु के वचन ने आपको उस मन फिराव के लिए कन्विक्ट कर दिया, कायल कर दिया, तो आपका मन फिराव जेन्युइन रहेगा और वो जेन्युइन मन फिराव के ऊपर फिर आपका पूरा पवित्रता का जीवन निर्भर करेगा। सीख पा रहे कुछ? हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को हम लोग देखेंगे, इसी के साथ में निकालेंगे हम लोग दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय पद संख्या 14। बहुत ही जाना माना और नोन वचन है। The book of 2 Chronicles chapter 7 verse number 14, I will read it out to you। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर राजा सुलेमान से मन फिराव के संदर्भ में बात कर रहा है। हालेलुया। अगर आप इसके अगले और पिछली पद को देखें तो यहाँ पर परमेश्वर सुलेमान को कह रहा है कि देख सुलेमान, मैं तेरी प्रजा नहीं, परंतु क्या कह रहा है वो, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। क्या कह रहा है, वापस से उस वचन को पढ़ूंगा। तब यदि मेरी प्रजा, ध्यान दीजिए, राजा कौन है? सुलेमान। प्रजा किसको संबोधित कर रहा है वो? मेरी प्रजा, मेरी प्रजा, मेरी प्रजा। That means Solomon was just a vessel, but he was the actual king at that time. He is the king right now also, but वो क्या कह रहा है? If my people turns their back away from their sins, if the people who are called by my name, हालेलुया, जब तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हालेलुया। राजा सुलेमान है परंतु प्रजा उसकी है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अपने बुरे चाल चलन से फिरे तो मैं उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इन सारे वचनों में से जो दो चीजें मैं आप लोगों को इन सब वचनों में से कॉमनली देख रहा हूं वो ये है कि अगर हम लोग दूसरा इतिहास 7वें अध्याय पद संख्या 14 को पकड़े रहे हैं और उसके साथ में हम लोग एक और वचन को पकड़े रहे जो हमने देखा है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 57वें अध्याय पद संख्या 15 में से, तो हमें बहुत अद्भुत चीजें देखने को मिलती है। यशायाह 57 पद संख्या 15 कहता है कि मैं परमेश्वर पवित्र हूँ, मेरा नाम पवित्र है और मैं पवित्र स्थान में वास करता हूँ और उसके संग मैं उन लोगों के साथ जो दीन खेदित और पछताते हैं उनके संग भी वास करता हूँ। ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर हमने ERV वर्जन में से देखा था कि वो बोल रहा था फीलिंग सॉरी फॉर देयर सिंस, जो जिनके अंदर पछतावा है ना। सॉरी, थोड़ा सा मेरी हिंदी को लेकर के। दूसरा हम लोगों ने देखा था 2 Chronicles 7 verse 14 में से कि वो भी यही कह रहा है कि जो अपने मन को फिराता है। सबका वर्ड का मीनिंग एक ही निकल करके आ रहा है, पर इसके साथ में वहां पर दो वर्ड और यूज में करे गए। ध्यान दे इस चीज को। मैं यहाँ पर आपके लिए कुंजी देखता हूँ, आप कैच कर पाते कि हियर इज द की। दूसरा इतिहास 7 अध्याय पद संख्या 14 कहता है, तो मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं,
वापस से, तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, इफ माय पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम, इंग्लिश बाइबल के ऊपर फोकस करिएगा, इफ माय पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम, और वहां पर वचन कहता है यशाया 57 अध्याय पद संख्या 15 में से कि होली इज माय नेम, माय नेम, होली इज माय नेम, माय नेम, होली इज माय नेम। यहाँ पर जब कभी भी बात आ रही है पछतावे और मन फिराव को लेकर के, उसके साथ में परमेश्वर अपने हृदय को ऐसे प्रकट कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, द पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम, और वहां पर यशाया में कहता है कि मैं उनसे कहता हूं पवित्र बनो क्योंकि मेरा नाम पवित्र है और मैं पवित्र स्थान पे वास करता हूं, और उसके साथ टूटे हुए खेदित लोगों के साथ जो पछताते हैं उनके संग भी वास करता हूं। वहां पर भी इस नाम का उपयोग में लाया गया है। That means यहाँ पर एक मैथ्स की इक्वेशन बन करके आती है। जितने लोग मैथ्स के प्रेमी हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो है उसका नाम। दूसरा पॉइंट आता है कि उसके नाम के द्वारा रिपेंटेंस होता है या मन फिराव होता है, और वो मन फिराव हमारे जीवन में फॉरगिवनेस ऑफ सिन को लेकर के आता है, अर्थात पापों की क्षमा को लेकर के आता है। तो ऑन कंबाइनिंग वन एंड ऑन कंबाइनिंग टू वी गेट अ साल्वेशन लाइफ। एक जीवन में यदि आपने उसके नाम को जान लिया और उसके नाम के अनुसार मन को फिरा लिया तो हमारे जीवन में सोजो आता है। अब आपको ये बात मैं नहीं बता सकता कि सोजो क्या है, क्योंकि वो पूरी एक भिन्न शिक्षा है, अपकमिंग शिक्षा है। सोजो एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जो उद्धार के नाम की विशेषता को, उसके विश्लेषण को, उसके स्पेसिफिकेशन को दर्शाता है। और जब आप नाम अपने मन को फिराते हैं उसके नाम को जानने के बाद में, तब हमारे जीवन में पापों की क्षमा आती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, कोई भी जोर से पढ़ेगा। यशाया 57 अध्याय पद संख्या 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, हाँ जी, और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्ष करूँ। थैंक यू सो मच। है ना, बच्चे यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं आज हम लोगों से। हम लोग देख रहे हैं कि असल में ये पवित्रता कहाँ से आरंभ होती है ना। हम लोगों ने देखा कि इसके नाम को जान लेना, इसके नाम के अनुसार मन फिराना, परमेश्वर के नाम के अनुसार हमारे जीवन में एक मन फिराव का अवसर हमारे जीवन में पापों की क्षमा की ब्लेसिंग्स को लेकर के आता है। क्यों लेकर के आता है? क्योंकि रोमियो 10 अध्याय पद संख्या 13 कहता है कि जो परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वो बचा लिया जाएगा, वो उद्धार पाएगा। जल्दी से निकाले हम लोग रोमी 10 अध्याय पद संख्या 13, द एपिस्टल ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स नंबर 13। पढ़े कोई भी जोर से। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। क्योंकि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। है ना, उसके पहले लिखा गया 9वें पद में 10वें पद में कि मुंह से अंगीकार करना, हृदय में विश्वास करना कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, वो हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया। परंतु स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर उस वचन को मैं कंक्लूड करते हुए कहूं तो वो केवल और केवल सिंपलीफाई करके आपको और मुझे ये कह रहा है कि जो कोई भी परमेश्वर के नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा। दैट मींस उसके नाम को लेना, उसके नाम के अकॉर्डिंगली मन फिराना हमारे जीवन में उद्धार को अर्थात पापों की क्षमा को लेकर के आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब अगर हम इस फीलिंग सॉरी वाले एक एटीट्यूड में से होकर के जाएं तो मैं आपके सामने उसी व्यक्ति का थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन लेकर के आना चाहूंगा जिस व्यक्ति ने इस बात को बहुत ही सीरियसली ले लिया था, अर्थात लाइफ ऑफ डेविड, दाऊद के जीवन के बारे में। हालेलुया। जल्दी से हम लोग कुछ वचनों को निकालेंगे और पढ़ेंगे, जल्दी से निकालेंगे हम लोग। थैंक यू जीसस। दूसरा शमूएल उसकी 11वां अध्याय, उसकी पद संख्या 1 से 5। The book of 2 Samuel chapter 11 verse number 1 to 5 मैं पढ़ूंगा।
वहां पर राजा दाऊद के बारे में बताता है। ध्यान दे करके सुने इसको और पढ़े। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को समस्त इजराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ को समय दाऊद पलंग पर से उठ करके राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती देख पड़ी दिखाई दी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती ऊरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा दिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। इसी अध्याय का 14 से 17वां पद भी देखेंगे हम लोग। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर ऊरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने ऊरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वो घायल होकर मर जाए। तब योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में ऊरिय्याह को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उनमें हित्ती ऊरिय्याह भी मर गया। उसके बाद में 12वां अध्याय पद संख्या 7 से 9। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरा अभिषेक कर तुझे इजराइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। और मैंने इजराइल के और यहूदा के घराना तुझे दिया था और यदि वह यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती ऊरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और ऊरिय्याह के अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। इसके बाद में भजन संहिता 51 अध्याय पद संख्या 1 से 4, जहां पर राजा दाऊद शोक जताता है, अपने आप के मन को फिराता है। वो जिस प्रकार कहता है, हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर अधर्म से शुद्ध कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैंने अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी, न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। वचन 10 और 12 क्या कहता है, ध्यान दीजिए इसी अध्याय का। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन या शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार का आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। आखिरी पैसेज को पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 12वां अध्याय पद संख्या 15 से 24। वचन कहता है, तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा ऊरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वो यहोवा का मारा बहुत रोगी हुआ। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी। वह उसके पास गया और उसको एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम सुलेमान रखा। जब वह यहोवा का प्रिय पुत्र हुआ। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक जो माफी मांगने का जीवन शैली में दाऊद के विषय में जब आप लोगों के सामने ला रहा हूं, वचन बहुत स्पेसिफिकली बता रहा है कि दाऊद ने बहुत परमेश्वर की दृष्टि में बुरा पाप किया। वचन बता रहा है, जिस ऋतु में उसे युद्ध करने जाना चाहिए था, वो अपने छत पर से एक स्त्री को जो किसी और से ब्याही हुई है उसे नहाते हुए देखा और उसे देखता रहा। फिर अपने दूतों को भेज करके, अपने सिपाहियों को भेज करके उसे बुलवा भेजा। और यह वही है, यह वही स्त्री है जिसका सेनापति जो है ऊरिय्याह करके नाम है, जिसका जो उसकी सेना का
एक सिपाही है और उसी की पत्नी बैतशेबा है। राजा दाऊद ने इसके साथ में संभोग करा, जो कि गलत नहीं है, पर गलत क्या है कि उसने संभोग जब करा जब वो किसी और को ब्याही हुई। हालेलुया। वचन बताता है कि उरिय्याह की पत्नी बैतशेबा है ना, वहां पर स्पेसिफिकली अगर आप उस वचन के ऊपर वाले भाग को पढ़े, वहां पर वचन बताता है कि जब राजा दाऊद ने, है ना, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बैतशेबा नहीं है? वो उसी उरिय्याह की बात हो रही है जो जोआब के पास में पत्र को लेकर के गया था कि देख, राजा दाऊद ने इस शहर के लोगों के साथ में युद्ध लड़ने को कहा है। ध्यान दीजिए, राजा दाऊद ने इसके साथ में सो करके व्यभिचार तो करा ही सही, पर उस व्यभिचार को ढांपने के लिए उसने एक मर्डर का भी प्लान किया। That means in order to cover one sin, he was committing another sin by killing his own soldier. Hallelujah. वचन आगे भी बता रहा है कि क्या तूने उरिय्याह को तलवार से मरवा नहीं डाला? उसने किसी और को आदेश तो दिया, बट उसके लहू का जो पूरा की पूरा, अगर मैं स्पष्ट भाषा में बोलूं, बिल फटा, या उसका जो लहू दोहाई दे रहा था, वो किसके एवज में या किसके ओर इशारा कर रहा था? राजा दाऊद की ओर। और उसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, दूसरा शमूएल 12वें अध्याय में वचन बताता है, उसके पद संख्या 15 में और पद संख्या 24 में ध्यान दीजिए। तब नातान अपने घर चला गया और जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद को उत्पन्न हुआ था, ध्यान दीजिए, यहां पर खोजिए, तब जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद को उत्पन्न हुआ था, पद संख्या 24 का कहता है, तब दाऊद ने अपनी पत्नी बैतशेबा को शांति दी। उरिय्याह की पत्नी बैतशेबा और अपनी पत्नी बैतशेबा, यहां पर एक डिफरेंस आता है और यहां पर एक लाइन आता है। जब वो बैतशेबा के साथ में सोया था, तब तक वो किसी और की पत्नी थी। हालेलुया। और क्योंकि मैरिज के आउटसाइड किसी और के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, that is called as an adultery, that was an adultery which he had committed. और जब उस उरिय्याह की पत्नी के अंदर उस व्यभिचार का बीज पड़ा था, वचन बताता है, वो बच्चे को जो उरिय्याह की पत्नी के गर्भ में था, परमेश्वर ने स्पेसिफिकली बता रहा है, अगर 15वें पद को पढ़े, तब नातान अपने घर को चला गया, जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा की मारा बहुत रोगी हो गया। यहोवा का मारा, यहोवा का मारा, क्यों मारा परमेश्वर ने? उस बच्चे का क्या दोष?